दादी ने राध्या को घर की नौकरानी बना दिया था और निहारिका घर की मालकिन बनने वाली थी। घर के अंदर यह सब देखकर राज और प्रथम दोनों ही बेहद भावुक होने वाले थे। दंगल टीवी के लोकप्रिय शो मन अति सुंदर के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को बेहद दिलचस्प मोड़ देखने को मिलने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है प्रथम से। उसका हाथ सूटकेस के हैंडल पर इतनी जोर से कसा हुआ था कि उंगलियां सफेद पड़ गई थी। उस सूटकेस में सिर्फ कुछ कपड़े नहीं थे, बल्कि उस घर की चारदीवारी में घुटा हुआ उसका और राध्या का आत्मसम्मान बंद था। उसने दूसरा हाथ पीछे बढ़ाया और राध्या की हथेलियों को थाम लिया। राध्या की हथेलियां बर्फ की तरह ठंडी थी, लेकिन प्रथम की पकड़ ने उसे यह एहसास दिला दिया कि अब वह अकेली नहीं है। तभी पीछे से दादी की आवाज आई। उस आवाज में आज हुक्म कम और लाचारी ज्यादा थी। प्रथम, रुक जा। अगर तूने आज यह दहलीज लांघी तो समझ लेना कि मेरे लिए तू मर गया। यह वही आवाज थी जिसने कभी इस घर को अपनी उंगलियों पर नचाया था, लेकिन आज वही आवाज कांप रही थी। प्रथम के कदम एक पल के लिए ठिठक गए। यादों का तूफान उसके दिमाग में उमड़ पड़ा। उसे वह मनहूस दिन याद आ गया जब दादी ने अपनी बीमारी का वास्ता देकर और माँ रजनी ने कस्मों में बांधकर उसे निहारिका से शादी करने पर मजबूर किया था, जबकि वह राध्या को पहले ही अपनी पत्नी मान चुका था। उस वक्त राध्या खामोश रही थी। उसने अपनी मांग का सिंदूर दुनिया की नजरों से छुपा लिया था, सिर्फ इसलिए कि प्रथम के घर की इज्जत बची रहे। लेकिन बदले में उसे क्या मिला? निहारिका, जिसे घर की बड़ी बहू बनाकर लाया गया था, उसने राध्या का जीना हराम कर दिया था। प्रथम की आंखों के सामने वह मंजर तैर गया जब उसने राध्या को रसोई के कोने में सिसकते हुए देखा था। निहारिका ने उसे नौकरानी से भी बदतर दर्जा दे रखा था। बात बात पर ताने, खाने की थाली फेंक देना और दादी माँ के सामने झूठ बोलना निहारिका का रोज का काम बन चुका था। लेकिन कल रात जो हुआ, उसने सब्र का बांध तोड़ दिया। प्रथम ने राध्या के गाल पर वह निशान देख लिया था जो निहारिका के गुस्से की गवाही दे रहा था। उसी पल प्रथम ने तय कर लिया कि अब बहुत हो चुका है। उसने मुड़कर दादी की आंखों में देखा और बेहद संयत आवाज में कहा, दादी, आप जिस बीमारी का डर दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करती रहीं, उसी की आड़ में आपने मेरी राध्या को तिल-तिल मरने के लिए छोड़ दिया। अब मैं पति होने का फर्ज निभाऊंगा। पोता होने का कर्ज मैं चुका चुका हूं। तभी रजनी दौड़ती हुई आई। उसने पल्लू फैलाकर रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रथम ने राध्या का हाथ थामे आगे बढ़ते हुए गेट के बाहर कदम रख दिया। सड़क पर आते ही राध्या ने एक गहरी सांस ली। खुली हवा में सांस लेने का यह एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने पीछे मुड़कर उस आलीशान मित्तल भवन को देखा जहां उसकी रूह रोज कुचली जाती थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आज ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि आजादी के थे। प्रथम ने एक ऑटो रोका। न कोई मंजिल थी, न कोई ठिकाना। बस इतना तय था कि जहां भी जाएंगे, सुकून से रहेंगे। ऑटो शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक सस्ते से इलाके की ओर बढ़ चला। राध्या खिड़की से बाहर देख रही थी, जैसे वह दुनिया के रंगों को पहली बार महसूस कर रही हो। दोनों एक छोटे से जर्जर गेस्ट हाउस में पहुंचे। कमरा छोटा था, दीवारों का पेंट उखड़ा हुआ था, लेकिन वहां न निहारिका की कड़वी बातें थी और न दादी के ताने। कमरे में पहुंचते ही राध्या जमीन पर बैठ गई, मानो बरसों की थकान आज उतर रही हो। प्रथम उसके पास बैठा और बोला, शायद मैं तुम्हें महलों जैसा सुख न दे सकूं, लेकिन वादा करता हूं कि अब तुम्हारी आंखों में आंसू किसी और की वजह से नहीं आएंगे। अगले कुछ दिन संघर्ष भरे रहे। प्रथम ने अपनी पुरानी नौकरी के साथ साथ ओवरटाइम करना शुरू कर दिया। उधर राध्या ने भी तय कर लिया कि वह अब किसी पर बोझ नहीं बनेगी। उसने अपने हुनर को पहचाना। वह सिलाई में माहिर थी। उसने पास के बुटीक से संपर्क किया और घर बैठे काम ले आई। जब राध्या ने अपनी कमाई के पहले कुछ रुपए प्रथम के हाथ पर रखे, तो उस छोटे से कमरे में जो रोशनी फैली, वह मित्तल भवन के झाड़फानूसों से कहीं ज्यादा चमकदार थी। दोनों ने मिलकर अपनी छोटी सी दुनिया संवारनी शुरू कर दी। शाम को साथ बैठकर चाय पीना, दिन भर की बातें करना, यह वही सुकून था जिसके लिए वे बरसों से तरस रहे थे। दूसरी ओर मित्तल भवन में सन्नाटा तो था, लेकिन शांति नहीं थी। निहारिका का असली चेहरा अब सबके सामने आ चुका था।
प्रथम और राध्या के जाते ही उसे लगा कि अब वह इस साम्राज्य की अकेली मालकिन है। उसने दादी की दवाइयां समय पर देना बंद कर दिया। रजनी अगर कुछ कहती तो निहारिका ऐसा जवाब देती कि वह सन्न रह जाती। नौकरों को निकाल दिया गया और घर का माहौल नर्क बन गया। दादी अब अपने कमरे में अकेली पड़ी छत को घूरते हुए सोचती थी कि क्या यही वह दिन था जिसके लिए उन्होंने राध्या जैसी सीधी सादी बहू को ठुकराकर निहारिका जैसी आफत को गले लगाया था। पछतावे की आग उन्हें अंदर ही अंदर जला रही थी। रजनी भी समझ चुकी थी कि डर और समाज की परवाह में उसने अपने बेटे को खो दिया है। कहानी में असली मोड़ तब आया जब निहारिका को पता चला कि प्रथम और राध्या अपनी जिंदगी में खुश हैं। ईर्ष्या ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। उसने एक नई चाल चली और प्रथम पर धोखाधड़ी और दूसरी शादी का झूठा केस करने की धमकी दी। एक दिन प्रथम के पास कोर्ट का नोटिस पहुंचा। राध्या यह देखकर घबराई नहीं। उसने नोटिस हाथ में लिया और प्रथम से कहा, हम तब डरे थे जब हम गलत थे या जब हम चुप थे। अब हम सच के साथ हैं, तो डर कैसा? अगर आप भी जानते हैं कि सच्चाई और साहस कभी हार नहीं मानते, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऐसे रोमांचक मोड़ों के लिए हर रोज हमारे साथ जुड़े रहें।